अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नईर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें कह रहे हैं द वेन डायग्राम शो द एलिमेंट्स इन सेट्स यू एंड ए, देन लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू एंड ए रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये है कि हम आपको वेन डायग्राम दे रहे हैं जो शो कर रही है ए और यू सेट्स के एलिमेंट्स को, तो आपको उन एलिमेंट्स को लिखना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि वेन डायग्राम क्या होती है। वेन डायग्राम एक ग्राफिकल फिगर होती है, एक पिक्चर होती है जिसके ज़रिए हम रिलेशन देखते हैं कि सेटों के दरमियान रिलेशन क्या पाया जा रहा है। ठीक है, सेटों में मुख्तलिफ़ तरह के सेट्स होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सेट कहलाता है, जो सब सेट्स का सुपर सेट होता है, मतलब सबसे बड़ा सेट, उसको हम कहते हैं यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, और ये एक रेक्टेंगल शेप का होता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सबसे बड़ी रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है, ये रेक्टेंगल शेप का होता है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब सारे एलिमेंट्स या सारे सेट इसी के अंदर कंटेन करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सेट क्या है? यू, जो कि यूनिवर्सल सेट है। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसके अंदर सेट्स भी हो सकते हैं, तो इसके अंदर एक सेट है जो कि ए कहलाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू के एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो यू के एलिमेंट्स, तो यू के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? यू के अंदर गॉट लिखा हुआ है, सॉरी गोट, तो इसको राइट कर लें। यू के अंदर हैन भी आ रहा है, इसको राइट कर लें। यू के अंदर कैट भी आ रहा है, इसको, और डॉग भी आ रहा है। तो जो भी नाम लिखे हुए हैं, ये तो सेट का नाम है ना, ये तो नहीं लिखेंगे। इसके अलावा जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, गोट है, हैन है, कैट है या डॉग है, सबको आपने इसको सेट फॉर्म में लिख लिया। तो ये क्या है? ये आपके पास यू के एलिमेंट्स हैं। अब ए के एलिमेंट्स क्या हैं? ए के एलिमेंट्स जो ए के अंदर आ रहे हैं, ए क्या है? ये सर्कल जो बन रहा है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो ए के एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू हैन, कैट एंड डॉग। तो इतना ही काम था, आपको क्या करना था? आपको यहाँ पर u के और a के एलिमेंट्स को लिखना था। क्वेश्चन हमारा ये था कि आपको a के और u के एलिमेंट्स को लिखना है, तो वो हमने लिख लिया। वेन डायग्राम के बारे में हम देखा क्या है। वेन डायग्राम ग्राफ है एक, जिसमें हम सेटों के जो है ताल्लुक़ होता है, ये सेटों का आपस में रिलेशन होता है, वो देखते हैं। अब ये रिलेशन बता क्या रहा है? ये रिलेशन बता रहा है कि U सबसे बड़ा सेट है और उसका सब सेट है A। सब सेट क्या मतलब? उसी के एलिमेंट से बनाया गया एक नया सेट, तो वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इट इज़ गिवन दैट u विच इज़ इक्वल टू दिस। u क्या है? A C D E F I G O H एंड U। x क्या है? A E I O एंड U, और y क्या है? C D। तो जिस तरह से हमने पिछली फिगर में देखा, हमने इसको ग्राफ में ड्रा करना है, तो सबसे बड़ा सेट क्या होता है? U, तो वो हम यहाँ लिखेंगे U। ठीक है, अब U लिख दिया तो आपने U के एलिमेंट्स नहीं लिखने। सबसे पहले क्या लिखना है? इन सेटों को नाम दे दो। इस सेट को कह दो कि ये x है, इस सेट को कह दो कि ये y है। ठीक है, अब ये मैंने सर्कल जो हैं ये अलग अलग क्यों बनाए हैं? ये अलग अलग बनेंगे अगर इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखें A E I O U और C D, इन दोनों में एलिमेंट देखें तो कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में आ रहा, दोनों के डिफरेंट हैं। अगर डिफरेंट हों तो सर्कल में ये सर्कल अलग बनेगा और ये
अलग बनेगा। लेकिन अगर कोई एलिमेंट्स मिक्स अप होते हैं तो फिर ये एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। ये सर्कल यहाँ आ जाएगा और इस तरह से आएगा, इसमें कॉमन एलिमेंट्स यहाँ लिखे जाएंगे। लेकिन यहाँ तक ये इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, सो हम नहीं कर रहे। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को राइट करेंगे। अब देखें, एक्स वाला सेट ये है, इसमें ए लिखेंगे, चाहे कहीं भी लिख दें फ़र्क नहीं पड़ता। ई लिख लें यहाँ, ठीक है, आई लिख लें यहाँ, ओ लिख लें यहाँ और यू लिख लें यहाँ। अब इसमें इस सेट में ए ई आई ओ यू को कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना इसके अंदर ही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ए को यहाँ लिखा है, आप ए को यहाँ लिख लें, ई को यहाँ लिखा है यहाँ लिख लें, अपनी मर्ज़ी से। लेकिन इन तमाम एलिमेंट्स को इस वाले सर्कल के अंदर ही लिखना है, राइट। उसके बाद y है तो y सी डी, तो यहाँ पर आप c लिख लें और यहाँ पर आप d लिख लें। अब u रह गया, तो u में सबसे पहले क्या था, a, तो क्या a आपने लिखा, यस a तो हमने पहले लिख लिया, ठीक है। a के बाद क्या था, a के बाद c, क्या c आपने लिखा, यस c भी हमने लिख लिया। d था, d भी हमने लिख लिया। e था, e भी हमने लिख लिया। e के बाद f था, f हमने ना इसमें लिखा है ना इसमें लिखा है, तो f को आप बाहर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा u है, इसमें भी ये भी तो u है, ये भी तो u ही है, और बाहर जो बच रहा है ये भी u है। लेकिन u, अब जो बाकी एलिमेंट्स जो इनसे हट के आ रहे हैं उनको हम ये बाहर वाली स्पेस में लिखेंगे और कहीं भी लिख सकते हैं। ये जो जगह आ रही है ना बाहर, सर्कल से बाहर कहीं भी लिख सकते हैं। तो ए भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ, तो एफ को यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ कहीं भी लिख दो। लेट से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एफ यहाँ लिख लिया। एफ के बाद क्या है, आई तो पहले हमने लिख लिया है। जी यहाँ पर है नहीं, जी लेट से मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जी के बाद क्या है, ओ भी ओ है, ए आई ओ हो गया है। उसके बाद एच नहीं है, तो एच को लेट से यहाँ लिख लो। एच के बाद क्या है, यू, तो यू तो हो चुका, तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 3 बाहर वाले और ये 5, 8 9 और 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सारे के सारे बना लिए। बस इतना ही काम था। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनानी है, रेक्टेंगल के बाद आपने यहाँ पर u लिख देना है, यहाँ पर सेट x, यहाँ पर y। अब ये ज़रूरी नहीं है कि x यहाँ रखना है और y यहाँ रखना, इसको x कह दो, इसको y कह दो, तो इसके एलिमेंट यहाँ लिखे जाएंगे, इसके x जहाँ लिखोगे x के एलिमेंट भी वहाँ लिखे जाएंगे, y जहाँ लिखोगे y के एलिमेंट्स भी वहीं लिखे जाएंगे, और जो बाकी रह जाएंगे, जो बाकी बच जाएंगे, वो u के एलिमेंट्स बाहर लिख देने। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें कह रहा है कि इट इज़ गिवन दैट u विच इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो कह रहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15, तो 15 से छोटे नेचुरल नंबर, तो u बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। लेस देन 15, 15 से छोटे, तो 15 से छोटे 14 तक के एलिमेंट्स लिख लेंगे। अब a क्या कह रहा है, सो a विच इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 11, 6 और 11 के बीच के मेंबर। तो 6 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद क्या आता है 8, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद क्या आता है 10, और बस क्योंकि बिटवीन का आया तो इसका मतलब 6 और 11 को हमने नहीं लेना। फिर कह रहा है बी, तो बी के बारे में बात कर लेते हैं। बी है जी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है जो 2 होता है। सो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है जो इवन होता है, और वो कौन सा होता है, वो होता है 2। अब क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनानी है, तो वही सिचुएशन। सबसे पहले हम एक जो है रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर उसके अंदर 2 सर्कल बनाएंगे। सर्कल 2 अलग अलग क्यों बनाएंगे, यहाँ पर इनमें कुछ कॉमन है नहीं,
यहाँ पर देखें 7 8 9 10 और यहाँ 2, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अलग अलग सर्कल बनेंगे। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, यू लिख लेते हैं। इसको आप नाम दे दो ए का, इसको नाम दे दो बी का। अब हम यहाँ पर इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर ये कलर पिक कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले 7, तो यहाँ लिख लेते हैं 7, यहाँ लिख लेते हैं 8, यहाँ पर लिख लेते हैं 9 और यहाँ पर लिख लेते हैं 10। तो ये एलिमेंट्स हो गए 7 8 9 10। बी के एलिमेंट्स, तो बी तो सिर्फ 2 ही है। ओके हो गया। अब बाकी रह गए हमारे पास यहाँ पर यू के मेंबर, तो वो चाहे कहीं भी लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1, नहीं लिखा, 1 को हम लेट्स से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 को हमने लिख लिया, 2 को हमने लिख लिया। 3 को हमने नहीं लिखा, सो 4 को हमने नहीं लिखा, ठीक है, 4 को नहीं लिखा। 5 को भी हमने नहीं लिखा। 6 को भी हमने नहीं लिखा। 7 को भी हमने 7 को लिख लिया, 7 यहाँ आ गया। 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 11, सो 11 हम यहाँ लिख लेते हैं। 12 हम यहाँ लिख लेते हैं। 13 यहाँ, 14 यहाँ, 15 यहाँ, 14 तक, क्योंकि हमारे 14 तक के मेंबर्स है। तो बस चाहे तो आप यहाँ नहीं तो यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ लिख रहे हो। लेट से यहाँ पर 3 और 4 जो है ये मैं नीचे लिख लेता हूँ। सो 3 यहाँ लिख लेता हूँ, 4 यहाँ लिख लेता हूँ, और यहाँ पर जो है 11 में जो है, ये जो मैंने 11 यहाँ लिखा है, 11 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये 12 जो है, 12 यहीं रहे। 13 जो है, ये 13 मैं यहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट कर देता हूँ, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेट से 13 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ लिख रहे हो, लेकिन लिखने सारे हैं। यू के मेंबर 1 से 14 थे, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो आप देख सकते हो कि यू के हमने सारे मेंबर्स लिख लिए हैं। तो इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन पे आ गया, वेन डायग्राम की मदद से हमने इसको शो कर दिया है, जो इन्फॉर्मेशन उसने हमें दी थी। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रीड द वेन डायग्राम एंड लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट। आपने क्या करना है, इस वेन डायग्राम को देखना है और एलिमेंट्स को लिस्ट करना है आपके सेट्स की। तो सबसे पहले बड़ा सेट क्या है, ए है, ठीक है। बड़ा सेट क्या है, ए है। तो ए में क्या आ जाए, ए में जो भी लिखा हुआ है, चाहे वो इधर है या इधर, क्योंकि बड़ा सेट ए है, तो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है और 6 आ रहा है। जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ रहे सारे के सारे लिख लिए, 1 2 3 4 5 6। अब रह गया बी, तो बी जो छोटा कलर वाला सेट है, 1 3 एंड 5, सो 1 3 एंड 5। तो बस इतना ही काम था, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करें, तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये। तो सबसे पहले यू, सो यू हो गया आपका, इसमें जी सबसे छोटा 2 है, 2 से छोटा कोई नहीं है, ये 2 हो गया। 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 9 10 और बस यस 13 भी है, मेरे ख्याल में और नहीं है। 2 4 हो गया, उसके बाद 5 6 हो गया, और फिर 7 8 हो गया, 9 10, ठीक है। 10 के बाद 13। तो जितने एलिमेंट्स थे हमें नज़र आ रहे, हमने सारे के सारे लिख लिए। अब क्या लिखेंगे, ए सेट लिख लेते हैं। तो ए सेट तो 13 और 7, तो पहले 7 लिख लें फिर 13 लिख लें, ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है, क्योंकि पहले छोटा लिख लें बाद में बड़ा लिख लें। तो 7 एंड 13 और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी सेट है 2 एंड 4। तो इस तरह से ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह रहा है x विच इज़ इक्वल टू सारे एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। अब y की बात करें तो y में तो कुछ भी नहीं है, तो इसको
यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इट इज़ गिवन दैट ए विच इज़ इक्वल टू नदीम, नीलम, नौरीन एंड निम्रा। ये आपके पास नाम हैं जो कि 4 हैं, और बी विच इज़ इक्वल टू नीलम एंड नौरीन। देन ड्रा द वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स ए एंड बी। तो इस केस में आपके पास यू नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास यू नहीं है तो आप रेक्टेंगल तो नहीं बनाओगे, बाकी रह गए आपके पास सेट्स। तो सेट्स को हम सर्कल का फॉर्म में लेते हैं। सबसे बड़ा सेट क्या है? ए है, तो हम बड़े को क्या कहेंगे? ए। छोटे को क्या कहेंगे? बी। ठीक है, ए और बी का नाम हमने दे दिया। अब सबसे पहले एलिमेंट्स किसके लिखते हैं? सबसे पहले एलिमेंट्स हम छोटे के लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो छोटे के एलिमेंट्स यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास क्या है? यहाँ पर ये बी है जिसमें नीलम एंड नौरीन है, सो नीलम। ठीक है, नीलम, यहाँ पर हम लिख लेते हैं नौरीन। सो ये हो गया नीलम एंड नौरीन। नीलम भी हो गया इसमें से, नौरीन भी हो गया। अब बाकी कितने रह गए? यहाँ पर नदीम एंड निम्रा। सो नदीम यहाँ लिख सकते हैं, नदीम यहाँ लिख लिया, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं निम्रा। ठीक है, तो इस तरह से ये देख सकते हैं ए में सारे एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि 2 यहाँ हैं और 2 इसके अंदर, तो 4 एलिमेंट्स थे तो चारों ये बन गए। और ये इसके अंदर ही क्यों बनाया? उसकी रीज़न, क्योंकि ये इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें जाते हैं, तो इसका सबसेट है। तो जब सबसेट होता है तो इसके अंदर ही एलिमेंट्स बनाया जाता है। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कवर होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।